रमज़ान मुबारक का इख्तिताम हो चुका है। वहीं रमज़ान मुबारक के दरमियान नौजवान नस्ल को जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ वक्त निकाल कर उन्हें दीनी तालीम से भी आरास्ता करने की गरज से लखनऊ में दीन और हम के उन्वान से दीनी क्लासेस का इनेकाद किया गया था, जिसमें नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा को आज इनामात से नवाजा गया। रमजान मुबारक में नौजवान नस्ल को दीनी तालीम से आरास्ता करने की गरज से लखनऊ में दीन और हम के उन्वान से मुनक्किद की जाने वाली दीनी क्लासेस में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा को इनामात से नवाजे जाने की एक पुरशुकोह तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद और तलबा की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन दीनी क्लासेस में जिन तलबा ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, उन्हें इनामात से नवाजा गया और हौसला अफजाई भी की गई। वहीं इस मौके पर इन दीनी क्लासेस से फैज हासिल करने वाले तलबा ने अपने अपने तासुरात का भी इजहार किया। इस पूरे क्रैश कोर्स में इस बात की तरफ तवज्जो दी गई कि जहां बच्चों को तालीम दी जा रही है, उसी के साथ साथ उनकी तरबियत के ऊपर भी फोकस किया जाए। बहरहाल बच्चा क्योंकि असल अपने ख़ानदान और ख़ानवादे से जुड़ा होता है, तो पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की होती है कि उसको तरबियत के लिए आमादा करें। गरचे आज के ज़माने में क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन है, दूसरी चीज़ें हैं, मीडिया है और सबसे वो जुड़ा हुआ है, तो तरबियत का काम आज के ज़माने में थोड़ा सख्त हो गया है। इसीलिए अब वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। अगर कल वालिदैन 24 घंटे में कुछ वक्त देकर औलाद की तरबियत कर सकते थे, तो आज के ज़माने में उन्हें पूरा वक्त देना पड़ेगा ताकि औलाद की सही तरबियत हो सके। जिस तरह से दुश्मन काम कर रहा है कि नस्लों को बिगाड़ा जाए और अपने अफकार को इस्लामी माशरे के ऊपर हावी किया जाए, वहीं हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम कोशिश करें अपने जवानों को, ख़ास कर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मारिफत और उनके सिफ़ात से और महदवी अक़दार से उनको आशना करवाएं, ताकि हम अपने माशरे को एक सच्चा मुंतज़िर बना सकें। तक़सीम इनामात दर हकीकत लोगों को तरग़ीब दिलाने के लिए होता है, मोटिवेशन करने के लिए होता है कि इंसान और ज़्यादा जो है वो तरक्की करे और माशरे में मज़ीद इस तरह के दीनी प्रोग्रामों का रिवाज हो और दिलचस्पी के साथ नौजवान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें, ताकि जो है वो इस तरह के माशरे में प्रोग्राम को फ़रोग़ मिल सके इंशाअल्लाह। सूरह रात में आयत नंबर 11 में खुदा कुरान करीम में कहता है कि किसी भी कौम की हालत उसके नौजवानों के हाथ में होती है, कि अगर उसकी कोई भी हालत हो रही है उसके नौजवानों की वजह से हो रही है। तो लिहाजा ये जो क्लासेस हो रहे हैं, पिछले तकरीबन ये क्लासेस का आपकी 12वां साल था, ये आपकी नवा दौर था। 2012 में पहली बार क्लासेस हुए थे ये, और इसकी हम लोगों की कोशिश यही होती है कि लोग जो है नौजवान जो है दीन ज़्यादा सीखें, क्योंकि मजलिसों में इतना मौका नहीं होता है, 1 घंटे की मजलिस होती है। तो लिहाजा इन क्लासेस के ज़रिए हम जब तक दीन को पहुँचाने में ये नौजवानों की हेल्प करते हैं। और ये दीन सीखता है इंसान, तो दीन एक क्या है, दीन एक प्रोटोकॉल है ज़िंदगी को जीने का। तो लिहाजा इन क्लासेस के ज़रिए इंसान अपनी जो ज़िंदगी को जो मुरतब कर सकता है, अपनी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार कर सकता है। इन्हीं क्लासेस का ये मतलब है। हमारे दुनियावी कामयाबी के लिए हमको दुनियावी कोर्स करना चाहिए। उस तरह से रूह को बेदार करने के लिए छठे हमारे इस्लाम फरमा रहे हैं कि रूह की ज़िंदगी इल्म है। तो अगर हमको अपनी रूह को बेदार करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना होगा। इल्म मारिफत इसलिए ज़रूरी है कि इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके, और उसके लिए ये बेहतरीन क्लासेस हैं कि जिसके लिए हम इमाम ज़माना के करीब जाएंगे और अपने रूह को, अपनी क़ल्ब को बेदार करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपकी ज़िंदगी में मराहिल आते हैं, जो अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते, और आपको जो जैसे एक आम तौर पे नजासत है और हमारा जो है ज़िंदगी के माशरे में कैसे हम जिए, तो वो नॉर्मली हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं। तो ये क्लासेस जो है बेसिकली हमें तहारत व नजासे यानी बेसिक हमारा रूटीन इस्लामी में कैसे हमें जीना है, और प्लस जो चीज़ें हैं जो समाज में राइश होती हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और किस तरीके से अपना जो है, ऐसे आपने बताया कि शादी के ब्याह में यानी अज़दवाजी ज़िंदगी जिसे कहा जाए, मैरिटल लाइफ, तो उसको कैसे अच्छी तरीके से हम जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग जो है पूरे बेसिकली जो है एज ए मैनेजमेंट के तौर पे प्रॉपर मुशक्कस तरीके से क्लासेस जो है उलमा बयान फरमाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में यानी आपके नॉर्मल लाइफ में जो ज़िंदगी गुजरती है उसको कैसे बेहतर करा जाए, और क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या हमें इस्लाम ने बताया है जो कि हमारी दुनिया व आखिरत के लिए बेहतर है। और एज अ
دنیاوی دور کے حساب سے جیسے اپنے لیول پہ ہم چلیں گے تو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جو آج کے جوانوں کو نہیں پتہ ہے, نہ والدین بتا پاتے ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ اس طریقے کے کلاسز کو انعقاد کیا جائے. علم حاصل کرنا یہ دین کا کمال ہے, تو لہذا ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سب سے ضرورت ہے علم حاصل کریں اور دین کا علم حاصل کریں, کیونکہ اکثر اس ٹائم معاشرے میں سب سے بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ لوگ دین نہیں حاصل کر رہے ہیں, اور دین نہ حاصل کرنے کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا سب سے بڑی نوجوانوں کو ذمہ داری ہے پہلے دین حاصل کریں, اور ہمارا دین اس کام کے لیے کیا اجازت دے رہا ہے اس کو پہلے سمجھیں. لہٰذا سب سے ضروری ہے کہ دین حاصل کریں, اس پہ عمل کریں. اس انعامی تقریب میں پرنٹ میڈیا, ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا میں نمایاں خدمات انجام دینے والے صحافیوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا. سرور حسین, سنولی چینل, لکھنؤ.